नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 कदम। आज बड़ा मसला ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सर्वे का है। आज सर्वे टीम सुबह 8 बजे से वहां पर पहुंच चुकी है सर्वे करने के लिए। 12 बजे तक देखिए सर्वे होगा। लेकिन बड़ी खबर इसी से जुड़ी सबसे पहले, वाराणसी ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में तहखाना खोल दिया गया है। इंतजामिया कमेटी ने सर्वे टीम को सौंपी तहखाने की चाबी मिलने के बाद सर्वे टीम ने तहखाने को खोला है। तहखाने में सर्वे टीम अफसरों के साथ दाखिल हुई है। ज्ञानव्यापी परिसर में भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद पुलिस बल। तहखाने में सर्वे यहाँ पर होगा। कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे हो रहा है। दोनों पक्षों के वरिष्ठ लोग यहाँ पर मौजूद है। दोपहर 12 बजे तक चलेगा ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे। ज्ञानव्यापी मस्जिद में तहखाने में मौजूद है सर्वे टीम। यहाँ पर बैटरी लाइट जलाकर सर्वे हो रहा है। यहाँ पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के मामले में यहाँ पर आज सुबह 8 बजे टीम देखिए पहुंच चुकी थी और उसके बाद वहां पर सर्वे जो है वो किया जा रहा है। तहखाने में सर्वे टीम अफसरों के साथ दाखिल हुई है। ज्ञानव्यापी परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। तस्वीर देखिए आपको सुबह से हम लगातार दिखा रहे हैं। आज सुबह टीम वहां पर पहुंची थी। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर पहुंची एडवोकेट कमिश्नर। यहां पर इसी के साथ यहां पर दोनों पक्षों की तरफ से वादी और प्रतिवादी दोनों तरफ से लोग भी जो हैं वो अब मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हालांकि तहखाने को लेकर तमाम बवाल था कि तहखाने के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, अगर सर्वे करना है तो बाहर किया जाए, ये पहले कहा गया था मुस्लिम पक्ष की तरफ से। लेकिन उसके बाद अब जो है सर्वे टीम कोर्ट के आदेश के बाद आज पहुंच चुकी है यहाँ पर मस्जिद परिसर के अंदर और उस तहखाने तक भी पहुंच चुकी है जहां जाने को लेकर तमाम विवाद बढ़ा और कहा गया अगर सर्वे करना है तो बाहर ही सर्वे किया जाए, अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। सर्वे को रोकने के लिए भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार जो अपील की गई, लेकिन अब सर्वे को रोका जाए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया मुस्लिम पक्ष और वहां पर भी इस पूरे मामले को साफ कर दिया गया। लेकिन आज ही सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ये बड़ी खबर से जुड़ी आई है कि आदेश दे दिया है कि सर्वे को लेकर रोक अभी फिलहाल तो नहीं लगेगी, लेकिन सुनवाई जरूर होगी। तारीख क्या होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन अब एक जो पीठ है वो गठित कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। भी कहा गया है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो की जाएगी। लेकिन आज जो सर्वे फिलहाल अभी इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यानी कि 17 मई को एक तरफ देखिए लोअर कोर्ट में जो पूरे साक्ष्य होंगे, जो सर्वे की पूरी रिपोर्ट होगी वो देनी होगी। और अभी देखिए आज सैटरडे तो आज सुनवाई हो नहीं रही है, कल भी संडे है तो उससे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी नहीं। मंडे को भी देखिए कहा जा रहा है कि सुनवाई होना संभव फिलहाल नहीं और इसी के चलते ये 2-3 दिन इसी तरह से निकल जाएंगे और इन 2-3 दिनों में ही कहा जा रहा है कि यहाँ का सर्वे जो है वो पूरा भी हो जाएगा और 17 मई को रिपोर्ट जो है वो भी लोअर कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। फिलहाल तमाम इन दलीलों के बीच, तमाम इन बातों के बीच, तमाम फैसलों के बीच आज सर्वे जो है वो जारी है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये हो रहा है सर्वे। ज्ञानव्यापी सर्वे पर रोक लगाई जाए इसका लगातार यहाँ पर एक साथ जो है वो मामला उठा और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद आज काशी अलर्ट पर है। देखिए अजय मिश्रा मुख्य कमिश्नर है ज्ञानव्यापी पर जो फैसला है उसके बाद इनको ही हटाने की देखिए बात कही जा रही थी, लेकिन कोर्ट ने इन्हें नहीं हटाया। इनकी निष्पक्षता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके साथ जब दोबारा मामला कोर्ट में 12 मई को सुनवाई हुई तो 2 कमिश्नर सहायक कमिश्नर के तौर पर और यहाँ पर अजय मिश्रा के साथ जोड़ दिए गए, यानी कि विशाल सिंह और अजय सिंह, यानी कि कुल 3 अब एडवोकेट कमिश्नर है, जिसमें से एक मुख्य कमिश्नर अजय मिश्रा जी हैं और उसके साथ साथ 2 सहायक कमिश्नर है विशाल सिंह और अजय सिंह, यानी कि 3 कमिश्नर है एडवोकेट कमिश्नर। अब कमीशन कार्रवाई पूरी की जाएगी ज्ञानव्यापी पर फैसले के बाद यहाँ पर और 17 मई तक जो सर्वे है वो पूरा किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट फिलहाल 17 मई को सामने रख दी जाएगी। लोअर कोर्ट में ही यहाँ पर पेश करनी होगी रिपोर्ट और उसके बाद तमाम चीजें जो है वो सामने हो जाएंगी। ताला तोड़कर सर्वे का काम होगा। देखिए कोर्ट ने सीधे कहा था लोअर कोर्ट ने कि या तो ताला खुले या तो ताला तोड़ा जाए, कैसे भी हो सर्वे पूरा होना चाहिए। जो भी इसके आगे आएगा उस पर एक्शन होगा, FIR होगी। 2 सहायक कमिश्नर और रखे जाएंगे, ये भी कोर्ट ने सीधे कह दिया था। विशाल सिंह सहायक कमिश्नर जिनको बना दिया गया यहाँ पर अजय मिश्रा के साथ और इसी के साथ साथ अजय सिंह भी सहायक कमिश्नर बना दिए गए हैं। यानी कि अब ये 3 एडवोकेट कमिश्नर है जिसमें 2 सहायक हैं और इन्हीं के बीच में आज जो पूरी कार्रवाई हो रही है सर्वे की वो शुरू हो चुकी है। वाद विवाद काफी लंबा चला है यहाँ पर इस पूरे मामले में और अब ज्ञानव्यापी पर जो फैसला वो भी बहुत जल्द होगा। जैसे सर्वे का ये पूरा मामला निपट जाएगा अपने आप में एक बड़ी खबर है ये, जिस पर हर एक की निगाह है। काशी में लगातार हलचल है, नारेबाजी हुई, विरोध हुआ, लेकिन आज इतनी सख्ती है कि उस सख्ती के बीच में कुछ भी ऐसा संभव नहीं है कि वहां पर कोई भी बवाल हो पाए। और काफी दूर पहले ही यहाँ पर बैरिकेड्स पुलिस के लग चुके हैं। जहां पर मस्जिद है, ज्ञानव्यापी मस्जिद है जो परिसर जिसे कह रहे हैं हम, वहां पर पहले ही गेट नंबर 4 के पास ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। किसी को भी वहां पर आने जाने की अनुमति नहीं है, मीडिया को भी वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे शुरू हो रहा है। 8 बजे से सर्वे शुरू और उसके बाद 12 बजे तक ये सर्वे होगा। अभी 2 घंटे और है, 2 घंटे में सर्वे जो है वो पूरा होगा आज का और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज भी हो सकता है सर्वे जो है वो पूरा हो जाए।
और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं इसी पैनलिस्ट में, उनसे एक एक करके मैं आपका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ शबनम पांडे जी जुड़ी हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। शबनम जी वेलकम। मतीन खान जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हिंदू महासभा से प्रवक्ता के तौर पर नितिन चतुर्वेदी जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रवक्ता AIMIM से भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और इसी के साथ हमारे संवाददाता रोहित भी जुड़े हैं। रोहित, वहीं पर आप मौजूद हैं जहां पर सर्वे हो रहा है। हालांकि बहुत पहले आप वहां पर रुके हुए, क्योंकि टीम को रोका गया है, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है वहां पर। क्या भी हलचल वहां पर देख पा रहे हैं? अब तहखाना खुल चुका है, टीम अंदर मौजूद है। देखिए, अभी से लगभग 10 मिनट पहले तहखाने की जो चाबी थी उस पर जीत चल रहा था। जो कमेटी थी वो चाबी नहीं देने की बात कर रही थी। जब जिला प्रशासन थोड़ा सख्त हुआ, उन्हें महज 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद देखिए चाबी भी हाजिर हो गई, तहखाना खुल गया और सर्वे की टीम जो अंदर जा चुकी है, यानी तहखाने के अंदर सर्वे की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। थोड़ा अपडेट हम देना चाहेंगे। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, जो गेट नंबर 4 है, उससे लगभग ये 200 मीटर दूर का एरिया है। इस बार सुरक्षा की दृष्टि से काफी दूर ही सभी लोगों को रखा गया, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी 150 मीटर दूर ही रोक दिया गया है। किसी भी तरीके की आवाजाही उस एरिया में नहीं हो रही है। पूरे इलाके को सील रखा गया है। ये एरिया सामान्य चहल पहल वाला एरिया है, लेकिन यहाँ 2 पहिया वाहन तक को भी बंद कर दिया गया। सिर्फ मंदिर में जो दर्शन करने वाले दर्शनार्थी आ जा रहे हैं, या सुरक्षा कर्मी या फिर मीडिया कर्मी, इतने ही लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इससे समझा जा सकता है कि कितने ही संवेदनशीलता इस इलाके में है और सुरक्षा कर्मी आज कितने सख्त। बिल्कुल रोहित, आप वहां पर लगातार नजरबाग रखिए। मैं बीच बीच में आपके पास आऊंगी अपडेट लेने के लिए। सबसे पहले मैं चलती हूँ मतीन खान जी, आपके पास में आती हूँ। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है मुस्लिम पक्ष, वहां पर अभी सुनवाई कब होगी ये तो तय नहीं है, लेकिन सर्वे नहीं रुका, सर्वे जारी है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले से ही एक नारा लग रहा था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये बात बहुत पहले से आ रही है और सब लोग सुन रहे हैं। और स्वाति जी भी हमारी इस बात से, शिवांगी जी भी इससे वाकिफ हैं जी। तो जिस अंदाज में मैं श्रृंगार गौरी पे आ जाऊं, जो 5 महिलाओं ने एक अपील की थी कि साहब उनको श्रृंगार गौरी का जो वो है प्रतिमा है, वहाँ पर इजाज़त दी जाए रोज। पहले वो शायद गालिबन साल में 1-2 बार जाने की साल में एक बार मतीन जी, मगर वो जो है वो अब इशू क्या है, अब इशू जो है वो क्या था। और कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने फैसला क्या दिया है, ये एक बड़ा हैरत अंगेज बात है कि साहब ज्ञानवापी मस्जिद। अब मैं यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद आज की है क्या? सैकड़ों साल पुरानी ज्ञानवापी मस्जिद है। वहाँ पर बाकायदा नमाज हो रही है, कभी किसी भी तरह का वहाँ पर ना कोई पूजा अर्चना हुई है, ना किसी तरह का वो हुआ है। उसके जो पश्चिम दीवार है, उस दीवार पे कलाकृति की तरह से वो है और उसका वहाँ पर लोग करते थे। ना मुसलमानों को ऑब्जेक्शन था और ना मुसलमानों ने ये कहा कि आप रोज पूजा करें या ना करें, जब आपके जैसे समझ में आए करें। परमिशन भी उसी की मांगी गई थी। मगर आप ये देखिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, मैं बार बार इस बात को इसलिए कहता हूँ कि लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो एक जो एक्ट बना हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, कि जो भी मजहबी जिसके भी इबादत गाहें हैं उसको एज इट इज रखा जाए, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ न की जाए। अब क्या उसको ये जो लोअर कोर्ट का वो जो है वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, या 5 छेड़छाड़, लेकिन मतीन जी कहाँ हो रही छेड़छाड़ का तो जिक्र ही नहीं है कि वहाँ पर अगर मंदिर निकला तो मुसलमानों से मस्जिद छीन ली जाएगी, अगर मस्जिद निकली तो फिर वहाँ पर ये पूरा विवाद आगे सुलझेगा और मंदिर किसी को नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है। 1991 के एक्ट का उल्लंघन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर इसका कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर किसने कह दिया कि वहाँ पर मस्जिद छीन ली जाएगी आपसे? क्यों, मतलब क्यों हो रहा है? ठीक है, आपको क्या लग रहा है? सर्वे काहे के लिए हो रहा है? ठीक है, आपको क्या लग रहा है, कौन करा रहा है? कोई सर्वे काहे के लिए किया जा रहा है? ठीक है, आपको क्या लग रहा है? देखिए भाई, ये तो भाजपा शासित लोग हैं और प्रायोजित यही है कि वहां पर क्या है, तहखाने में तहखाने के ताले खुल चुके हैं, स्पष्ट हो जाता है, तो क्या ही गुरेज है इसमें?
ये तो कहीं नहीं कहा गया कि आपसे मस्जिद ले नहीं, ली आप जाएगी। ये बताइए क्या किस कॉन्सेप्ट पे क्या वायलेट करेंगे वो? ठीक है, 1991 के एक्ट को वायलेट कर देंगे क्या? क्या वायलेट करेंगे, क्या करेंगे? क्या मंशा है क्या आपकी? आपको क्या लग रहा है क्यों, कौन कर क्या रहा ही है के लिए हो रहा है ये? कोर्ट भाई का मस्जिद आदेश, उनका जो ठीक है, ज्ञान आप कोर्ट को श्रृंगार मानते गौरी हैं? अलग है ना, आप कोर्ट को श्रृंगार मानते हैं? गौरी से ज्ञान कोर्ट वापी का मस्जिद से क्या आदेश, लेना देना? कोर्ट का आदेश आपको मंजूर हो क्या रहा क्या है श्रृंगार मतीन जी, या गौरी नहीं से हो रहा है? और ज्ञान वापी मस्जिद से क्या लेना? चलिए ठीक है, आप बताइए अरे आपको कोर्ट का मैं आदेश शिवांगी मंजूर जी हो ये पूछ रहा है हूँ या कि नहीं हो श्रृंगार रहा है? गौरी का जो अलग है, मतीन जी सुनिए, श्रृंगार गौरी अलग है, ज्ञान वापी मस्जिद अलग है। ठीक है, काहे के लिए दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है? कौन मुझे कर रहा ये है? नहीं फिर हैरानी आपको हो क्या रही लग रहा है? है। कौन भाई कनेक्ट कर रहा श्रृंगार है? गौरी अलग है ना, कौन कनेक्ट कर रहा है ये सब? कोर्ट कह रहा है ना अब इस पे। यही तो कोर्ट मुझे ने आपत्ति अलमिया क्यों है। नहीं मुझे जताई? बड़ा कोर्ट भी तो ये अफसोस कह रहा है कोर्ट ने सर्वे कि क्यों नहीं आज किया? सुप्रीम कोर्ट आज मैं यही तो बड़ा हैरत जदा हूँ कि कैसे ये हो रहा है, कि कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की जा रही है। ठीक है, कैसे आप पहले भी ये तो मैं हमारे साथ समझता हूँ जुड़ चुके हैं संविधान की चर्चा में। अवहेलना है। 2018 का भी मैंने आपको सुप्रीम जो कोर्ट का संविधान आदेश की बताया अवहेलना था। है। मुझे लगता नहीं बार-बार वो बताना पड़ेगा मुझे। शबनम जी मैं आपके पास आ हाँ, रही हूँ। 19 में ठीक है। वैकेट भी कर दिया था। 19 में शिवांगी जी 2018 19 में वैकेट हो ठीक गया है, था वो। आती हूँ मैं आपके पास, रुकिए। शबनम जी जरा ये 2019 में बताइए वैकेट हो कि गया था वो। यहाँ पर ये अभी भी मंजूर नहीं है किसी को कि सर्वे हो। क्यों कर रहे हैं आप सर्वे? जब श्रृंगार गौरी का मामला है तो क्यों तहखाने तक पहुंच रहे हैं सब लोग? क्यों ऐसा वहां पर हो रहा है कि तहखाने तक जाया जाए और सर्वे किया जाए? अभी भी मतीन जी को इस पर आपत्ति है। देखिए, इसी बात को तो जनता को समझना है और ये आश्चर्य होता है जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, वो आज न्यायालय के आदेश पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। सब जुडिश मामले में हम तो बोलते भी नहीं हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि जो लोग न्यायालय के आदेशों पे इस तरीके से प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और साफ साफ ये कोई मामला आज का नहीं है, 31 साल से जो मामले चल रहे हैं। और उदाहरण दे सकती हूँ, 500 साल पुराना मुकदमा अयोध्या का रहा। उस अयोध्या के मामले में क्या हुआ? बार बार एक समुदाय कहता रहा कि हम जब मुगल बादशाह लोग आए तो उन्होंने तमाम हमारे मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिद स्थापित किया। अगर दोनों समुदाय भाईचारा समझता है तो निश्चित तौर पे उन समुदाय के लोगों को आगे बढ़कर कहना चाहिए, हाँ काशी में आपके स्वयंभू शिव जी जो हैं वो स्थापित हैं, आप इसे ले लीजिए। आप मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि है, आप इसे ले लीजिए। इस तरीके की बात स्वयं आगे आकर भाईचारा निभाने की बात थी। लेकिन इन सब मुद्दे पे केसेस लंबे समय से लंबित है, और अब जब न्यायालय ने कहा कि ये तहखाने की चाबी न दें तो ताला तोड़ दे के उसका वीडियोग्राफी करिए, तमाम वीडियोग्राफी का आदेश दिया, और दोनों पक्ष के लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष ये हो रहा है। देखिए साफ तौर पे कह रही हूँ, अगर सरकार को इस तरीके का करने की मंशा होती तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहती सरकार और वो सर्वे करा लेती। लेकिन कहीं ना कहीं जो समुदाय मुगलिया आतताइयों से के कार्रवाई से कहीं ना कहीं क्षुब्ध थे और वो परेशान थे, अब तक की सरकारें इन बातों को सुनने को इनकार करती थी, कोर्ट में केस जाता था तो उन केसेस को लंबित करती थी, और अयोध्या केस में जनता ने इस बात को देख लिया है। ठीक है। अब जब वाराणसी का केस आया तो आप देखिए सर्वे करने नहीं दिया जा रहा था, वहां पे बाधा किया, दोबारा कोर्ट गए ये कोर्ट कमिश्नर को बदलने की बात करते रहे, तमाम आरोप लगाते रहे। इन्होंने कहीं ना कहीं बार बार इस बात को सोचा कि हम इस तरह के की घटना, इस तरह की बाधा करेंगे और आवाज उठाएंगे, वहां पे हम आगजनी या जो भी करने की वो सोचते होंगे वो करेंगे तो शायद ये मामला रुक जाएगा। लेकिन ये न्यायालय अच्छा, सब करवाने की हिम्मत है, आप कराएंगी सब आप, और आज देखिए सब कुछ आप ही कराएंगी। आखिर दाल में क्या काला है कि आप सर्वे कराने से घबराते हैं? अगर आप भाईचारा की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, आपके घरों में भी आग लगा दिया जाएगा, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, भी कर दिया जाएगा और आग भी लगा दिया जाएगा। यही चाह रही हैं आप? बेसिक इंटेंशन। देखिए मैं शबनम जी ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये बताइए कि जो वीएचपी ने 3000 मंदिरों को का बताया गया मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो आप कितना सहमत है उससे? शबनम जी आपको आवाज मिल रही है यहाँ मतीन जी की?
मुझे लगता है मतीन शबनम जी, जी, आपका सवाल है कि मतीन जी मैं चलती हूँ शबनम जी के पास, उनको अभी जी, हमारी मैं आवाज कह रहा हूं। हमारी आवाज तक पहुंच नहीं रही। मतीन जी कुछ प्रॉब्लम हो रही है इको का, वो सही करके वापस आप उनसे सवाल कीजिएगा ये। लेकिन अब मैं अगला सवाल लेती हूँ नितिन चतुर्वेदी जी आपसे। तमाम साक्ष्य दिखाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि काशी कॉरिडोर में जो नंदी है उनका मुख क्यों है ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ। ये भी एक जो हिंदू पक्ष है इसको मुद्दा बनाकर कह रहा है कि इससे साफ स्पष्ट होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ तो है, क्यों नंदी का मुंह ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ। ऐसे तमाम आपने कई बातों का जिक्र किया है, कई चिन्हों का हवाला दिया है, और आज जब सर्वे हो रहा है तो अभी भी बार बार पूछा जा रहा है श्रृंगार गौरी का मामला तो आखिरकार क्यों ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर है, अभी भी आपत्ति हो रही है लोगों को। देखिए, आपत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, ये जो हमारा देश है ये हिंदू राष्ट्र था। जब मुगलों ने यहाँ पे शासन किया तो उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हिंदू मंदिरों को तोड़वाया। बहुत सही है ना? सुन लीजिए, किस सन में था? सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए पूरी बात। मैंने आपकी बात सुनी, मैंने था, आपको इंटरप्ट नहीं बताएंगे किया आप? था। आप सुन लीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, ठीक है? और देखिए, हम लोग जब अभी आपने देखा राम मंदिर का भी जो मसला हुआ, उसमें भी 500 साल हमने मुकदमा लड़ा और हमने कोर्ट के माध्यम से ही मुकदमा लड़ा और जीता। और आपको देखिए, आपको अगर कोई आपत्ति है, आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, तो आप भी याचिका डालिए उस पर। आपके लिए भी कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। हमें जो आपत्ति थी उसके लिए हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उस पर याचिका डाली और उस पर हमने उनसे अनुरोध किया कि भाई यहाँ पे हमें ऐसा आदेश है कि हमारा मंदिर था, तो हमने उसके लिए कोर्ट ने आदेश किया कि उसका सर्वे हो जाए। सर्वे में जो एविडेंस आएंगे वो सामने आ जाएंगे, आपको भी दिखेंगे, मुझे भी दिखेंगे, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध वो करता है जिसको कोई डर होता है, हमें कोई डर ही नहीं है। हम तो कह रहे जो आएगा भाई, अगर नहीं मिलते अवशेष तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आपकी मस्जिद आप रखिए, लेकिन अगर उसमें एविडेंस है, अगर मंदिर था तो मंदिर क्यों बनाई गई वहां, मस्जिद क्यों बनाई गई वहां पे? तो आप इसलिए वीडियोग्राफी से बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया में आप उस पर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। आपने शुरू में जब कोर्ट की वीडियोग्राफी की बात हुई, आपने कहा कि हम नहीं करने देंगे। भाई क्यों नहीं करने देंगे? हम तो संविधान के अंदर रहते हैं, हमें संविधान का पालन करना है, कानून का पालन करना है। कानून किसी एक धर्म विशेष के लिए कार्य नहीं करता, वो तो एक एविडेंस पे कार्य करने वाली न्यायपालिका होती है, वो दोनों पक्षों के समान होती है। उसने एक अपनी प्रक्रिया कही कि भाई हम वीडियोग्राफी करेंगे, एविडेंस सामने आ जाएंगे, देख लीजिएगा, जो निकलेगा वो आपको भी दिखेगा, मुझे भी दिखेगा। ठीक है। और अब मैं चाहती हूँ डॉक्टर पवन जी के पास। डॉक्टर पवन राव जी, देखिए AIMIM की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी पहुंचे महाराष्ट्र, वो तस्वीर तो आपको पता होगी। औरंगजेब की कब्र पर पुष्प अर्पित कर दी उन्होंने। वो औरंगजेब को क्या समझ रहे हैं? अब ये संवेदना औरंगजेब के लिए क्यों आ रही है? ओवैसी के छोटे भाई है ना अकबरुद्दीन, क्या कहेंगे आप इस पर? जब ये पूरा मामला कोर्ट में है तो एक तरफ सहानुभूति और प्रेम औरंगजेब के लिए क्यों जाग रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी के दिल में? शुभांगी जी, दो आपने मामले छोड़े, एक तो ज्ञानवापी को लेकर के, दूसरा ये है आपने पहले तो ज्ञानवापी के मामले को लेकर के चर्चा हो जाए कि ये देश आस्थाओं से चलेगा या इस देश भारतीय संविधान से चलेगा, पहले हमें ये तय करना है। अगर आपको लगता है कि यह देश धार्मिक देश है तो आप इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को आप जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो लोग इस देश में न्यायिक प्रणाली है, जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको लेकर के धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। जब 1991 का जो एक्ट है वो ये कहता है कि 1947 15 अगस्त के समय जो भी धार्मिक स्थल थे उनको लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जाएगा। सिर्फ उसमें एक एक्सेप्शन है, इसका सेक्शन 5 कहता है बाबरी मस्जिद को लेकर के। तो आज इस तरह की जो साजिश के तहत जो माहौल इस देश में बनाया जा रहा है धर्म के नाम पर, नहीं तो कोर्ट का आदेश है ना डॉक्टर पवन, कोर्ट का आदेश है, संविधान से तो कोर्ट कैसे चलता है? बिल्कुल, अब आप तो धर्म से चलता नहीं है, कोर्ट तो सबूत देखता है, और कोर्ट ने सारे सबूत देखे होंगे तभी उन्होंने सर्वे के लिए कहा है। तो आपको लग रहा है कोर्ट भी आस्था से चल रहा है क्या? भी आदेश आस्था के आधार पर दे दिया गया क्या? और कोई फैसला थोड़ी ना है ये, किसने कह दिया मस्जिद नहीं होगी वहां पर? अब नहीं, अब आप ये बिल्कुल से आप इसमें मस्जिद को लेकर के बात नहीं कही गई। जो पिटीशन फाइल हुई है उस पिटीशन के 2 बिंदुओं को आप जरा ध्यान से देखेंगे। ये बिंदु मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बिंदु देखिए, ये बिंदु 2 बिंदु है। सिर्फ ये कह रहा है कि परमिशन टू वर्शिप डेली इन श्रृंगार गौरी एरिया, और दूसरा कह रहा है कि जो अपोनेंट्स हैं वो इस कार्य में बाधा ना डालें।
सर्वे की बात बिल्कुल ही नहीं आ रही है। पहली बात है कि जो डिसीजन दिया गया है वो पिटीशन में दायर जो हलफनामा है, जो स्टेटमेंट कहे गए हैं, उससे इतर बात कही गई है। दूसरा, कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया है, ये वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का है, जब ये कहता है कि 1991 का जो एक्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कोर्ट ने जिस तरह से इस हलफनामे को एक्सेप्ट करके जो डिसीजन दिया है वो वायलेटिव है इस देश के संवैधानिक व्यवस्था पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मस्जिद के सर्वे को लेकर के कोई बातचीत नहीं कही गई है। मस्जिद के सर्वे को लेकर के कोई बातचीत नहीं कही पवन जी, आप कह रहे हैं मस्जिद के सर्वे को लेकर कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन क्या आप ये मानने से इनकार कर देंगे कि कोर्ट ने कहा है कि आपको जहां जाना है वहां जाकर आप सर्वे कर सकते हैं? मस्जिद के अंदर भी क्या कहा गया है? तहखानों को भी खोला जाए, तालों को भी खोला जाए, ना खोला जाए, अगर चाबी ना दी जाए तो ताला तोड़ा भी जाए, लेकिन सर्वे हो, क्या ये नहीं कहा लोअर कोर्ट ने आदेश में? क्या पिटीशन में इस चीज की डिमांड की गई है? पहली बात तो कोर्ट ने जो आदेश दिया, क्या आप कोर्ट को नहीं मानते हैं? आप कोर्ट को आप नहीं मान रहे, कोर्ट जो है इस देश के कानून को नहीं मानता। आप सुप्रीम कोर्ट गए तो है ना, आप सुप्रीम कोर्ट गए तो है ना, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट में आप चले तो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई नहीं किया है। ओवैसी कहते हैं कि एक और मस्जिद नहीं गिरने देंगे। बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, अब एक और मस्जिद नहीं गिरने देंगे। कौन मस्जिद को गिराने की बात कर रहा है यहाँ पर? क्यों भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मस्जिद गिरा दी जाएगी? वैसे खुद बयान दे रहे हैं ना ये कि मस्जिद को एक और नहीं गिरने देंगे जिस तरीके से बाबरी को छीना गया। नहीं शिवांगी जी, देखिए इस देश का इतिहास जो 1925 से बना, जो विचारधारा इस देश में पनप रही है, उस विचारधारा के तहत इस देश में काम किया जा रहा है, और यह विचारधारा इस देश में धार्मिक नासूर पैदा कर रही है। धर्म के नाम पर व्यक्ति के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही है। तो कौन कौन करता है आपको ही पता है? जरा मैंने आपसे पहले भी एक सवाल किया था, औरंगजेब की कब्र में महाराष्ट्र में क्यों गए अकबरुद्दीन ओवैसी? फूल अर्पित करने, उनको श्रद्धांजलि देने, उनको याद करने, उनकी याद में आंखें नम करने क्यों चले गए वहां पर? औरंगजेब कौन था? नहीं, आपके मन में किसी के प्रति नफरत है, आपके मन में किसी के प्रति नफरत है। ठीक है डॉक्टर पवन जी, आप हिंदुस्तानी हैं? औरंगजेब कौन था? हिंदुस्तानी है? आपके मन में आप जो है किसके नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? आप हिंदुस्तानी हैं? नहीं, आप बताइए, आप हैं हिंदुस्तानी? आप इस देश के भारतवासी हैं? तो ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं ओवैसी की तरफ से ही? कोई बयान नहीं, हम सत्यता बना रहे हैं। चैनलों पे चले उनके बयान, हम सत्यता बयान कर रहे हैं। चले उनके बयान, मस्जिद कह रहे और मस्जिद नहीं छीनने देंगे। मस्जिद छीनने की तो किसी ने कहा ही नहीं है। कहा कह दिया गया कि मस्जिद ले ली जाएगी? नहीं, आपने वो मंजर देखा है, 1989 जब से ताला खोला गया बाबरी मस्जिद का, 1992 का मामला आपने देखा है, वो सुलझ गया। ठीक है, चलिए आप मुझे लगता कबूल नहीं करेंगे, अपने बयानों को आप कबूल नहीं करेंगे। शबनम जी, मैं आपके पास आ रही हूं। हम कह रहे हैं कि इस देश में कानून ऐसी का बयान नहीं सुनाई देते, जिस तरह से बात ऐसी का बयान नहीं सुनाई देते, जिस तरह का आदेश दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है। ऐसी के बयान पर नहीं सुप्रीम बोलेंगे। कोर्ट के आदेश का वायलेशन है। 1991 गए हैं ना सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ना इस मामले को, फिर क्यों आपत्ति? हो जाने दीजिए सर्वे ना, सुप्रीम कोर्ट तो परे उससे ऊपर है ना लोअर कोर्ट से, तो हो जाने दीजिए सर्वे। किया गया, आपके पास पिटीशन फाइल है, आपके पास पिटीशन फाइल है, आपके पास पिटीशन फाइल है, आपके पास पिटीशन फाइल है। एक मिनट पवन जी, जरा मुझे आप पहले ये बताइए कि सर्वे से क्या कोई आपकी मस्जिद छीन रहा है? नहीं, सर्वे क्यों कराएंगे आप? तो सर्वे क्यों कराएंगे? क्या आधार है? आपकी मस्जिद देखिए, आपको किस बात का डर है? किस बात का डर है? आपको पता है मस्जिद है, आपको पता है सर्वे से कोई मस्जिद नहीं छीन रहा है, तो क्यों आप इस पे दर्द है? आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट को समझने दीजिए ना इस मामले को, कोर्ट को समझने दीजिए ना इस मामले को। मैं शबनम जी के पास जा रही हूँ। शबनम जी, ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। पवन जी रुकिए। शबनम जी देखिए, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये अभी शुरुआत में ही कहा था मतीन जी ने, और ये नारा लगा। क्या ये नारा वाकई में आप लेकर चल रहे हैं? क्योंकि ऐसा अभी लोगों को लग रहा है। देखिए, ये नारा हम नहीं, वो समुदाय लेके चल रहे हैं जो कि ये समझते हैं कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है, एक समुदाय के साथ तुष्टिकरण करके उनको साइडलाइन किया गया है। बार बार ये कह रहे हैं कि पिटीशनर ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद को तोड़ा आप गया सुन है, लीजिए, पहले सुन लीजिए। बार बार कह रहे हैं कि पिटीशनर ने क्या पिटीशन दायर किया है।
ये अत्याचार सुप्रीम हुआ नहीं कोर्ट हुआ। क्या क्रिमिनल सुप्रीम ऑफेंस हुआ कोर्ट नहीं किस हुआ। तरीके से वही इंटरप्रेट रिपीट करके करना क्या चाहते हैं जजमेंट क्या? देता है, भाई ये आप ही के सुप्रीम लीडर कोर्ट थे, का एक एक धक्का अधिकार और है, दो बाबरी इस पर आप मस्जिद तोड़ दो। प्रश्न नहीं कर सकते। यही आप ही के आप नेता तो एक नारा लगा रहे तरफ थे, संविधान और एक धक्का और लोकतंत्र दो की बात बाबरी करते हैं, मस्जिद तोड़ दो। दूसरी तरफ न्यायालय यही के आपके नेता आदेशों थे, को ये यही करते संस्कार थे हैं, आपके। उसको मानने से इनकार यही करते संस्कार हैं। हैं, देखिए, यही संस्कार अगर करना अंग्रेजों चाहते के हैं। समय के इसीलिए कानून देश को पुराने आप हो तबाही चुके बर्बादी की तरफ हैं, लेकर आज जा रहे के हैं। संदर्भ में वो यही सही बता नहीं रहे है, हैं। उन्हें बदले हाँ, भी तो जा आप सकते खंडर हैं, को इसको सब भी खंडर ध्यान बना रखिए। दीजिए ना। ऐसा नहीं है अरे कि लोकसभा उस राज्यसभा में वक्त आपकी के सरकारें कानून हैं, आज नहीं इस बनाया। सैनिकों में एक्ट सही खत्म कर बैठते दीजिए हैं, आप। उसे बदला भी लोकसभा जा में सकता है। खत्म कर दीजिए। हर बिल्डोज एक कर दीजिए ना। नागरिक का डराने हर धमकाने एक से रोज-रोज नागरिक से का क्या कर रहे हैं? अधिकार है आप बिल्डोज कर दीजिए ना। अधिकार के लिए न्यायालय जाए। बना दीजिए अगर आप। वो न्यायालय आपके- जाता है आपके और न्यायालय अनुसार उसके संगठन का पक्ष में आदेश बाकायदा देता नारा आ है, चुका है तो ना आपको पीड़ा कि क्यों 3000 हो रही है? मस्जिदों को, कहीं ना मंदिरों को तोड़ के कहीं मंदिर बनाया गया है। आप उस आप तुष्टीकरण खंडर की बना देना। राजनीति में आप रहते देश की रहते धरोहर, अपने देश की पक्ष में हर खूबसूरती को बात तबाह सुनने के बर्बाद कर आदी रहे हो गए हैं। तबाह और बर्बाद अगर कर आप रहे हैं। धरोहर आप बर्बाद कोई नहीं नहीं कहता है। है देश तो द्वारा आपको जनता से पीड़ा होती चाहते है। हैं। देश के तो संविधान को आप बिल्कुल आपको तोड़ मोड़ देखिए, करके पेश मतीन करना जी चाहते हैं। बीच में इसलिए देश बोल में रहे हैं अराजकता क्योंकि फैलाना मतीन चाहते हैं। जी देश जी को खंडर सच्चाई बनाना है तो चाहते कोई हैं। तोड़ मरोड़ यही सकता है। ही नहीं है। यही है मामला। अगर सच्चाई है तो चाहे कोई वो। तोड़ मरोड़ सकता ही नहीं। आपको तो भरोसा है ना कोर्ट में, मतीन- आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी हैं। सच्चाई है तो बाबरी कोई मस्जिद से नहीं तोड़ा, झुठलाएगा। criminal offense है नहीं है। सच्चाई को अरे कोई नहीं बाबरी मस्जिद झुठलाएगा। तोड़ा ना। सच्चाई को बाबरी कोई नहीं मस्जिद झुठलाएगा। तोड़ा, criminal ठीक offense है, है नहीं है। मैं आती हूँ, अरे रोहित के भाई, पास क्या आऊंगी, बात वाराणसी से है? रोहित क्या हमारे बात साथ है? लगातार जुड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं? बाबरी रुक मस्जिद जाइए, मैं आप दोनों को रुकना चाहूंगी। रोहित, यहाँ पर तो घमासान अभी भी सर्वे को लेकर है, वहां पर तो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। कोई अपडेट है कि सर्वे अभी किस तरीके से आगे बढ़ा है तहखानों में, क्योंकि टीम पहुंची हुई है, कोई इसको लेकर मैं यहाँ जानकारी? का अपडेट देने से पहले हाँ, मैं यहाँ का अपडेट देने से पहले मैं ये तमाम चर्चा सुन रहे हैं, उस चर्चा पे एक छोटी सी बात करना चाहेंगे और सभी लोग उस पे बोलिए न बोलिए लेकिन जरूर सुनिएगा। आपको ख्याल होगा सभी लोग कह रहे हैं कानून की बात, तो आप जान लीजिए कानून कभी भी अंतिम नहीं होता। जिस कानून की बात कह रहे हैं, कानून चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे संसद में पारित, कानून कभी अंतिम नहीं होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, साहबानों का केस आपको पता होगा, सबको याद होगा। साहबानों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, आपने उसको नहीं माना। राजीव गांधी पे इतना दबाव बनाया, राजीव गांधी को लगा अब तो हमारी सत्ता चली जाएगी। सुनिएगा, बात सुनिएगा, आप बात सुनिएगा उसके बाद बोलिएगा। बीच में बात को काटना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। आपने साहबानों के प्रकरण को बदलवा दिया, संसद में पलट दिया गया साहबानों का प्रकरण, और किस मुंह से आप कहते हैं कि कानून? उस समय आपको कानून नहीं दिखा, आज आपको कानून दिख रहा है। दूसरी चीज इस ज्ञानवापी के प्रकरण में बता रहे हैं, हल्ला बंद कीजिए, हल्ला बंद कीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास हल्ला बंद कीजिए, हल्ला बंद कीजिए, करने का राइट है। हल्ला बंद कीजिए, हल्ला बंद कीजिए, चिल्लाना बंद कीजिए। आपसे तेज आवाज भी हो सकता है, तमाम अन्य लोग भी बैठे हुए हैं, सबको सुनिए, सबको सुनिए, सबको सुनिए। भीड़ तंत्र में आवाज को दबाइए मत। आगे में चर्चा को आवाज, बढ़ाना हाँ भी है। जी, मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो पूरा मामला चला, हाँ, मैं आपको बता दूं, ये अभी 3 महीने पहले तक ये जो सुनवाई होती थी, जो भी तारीख पड़ती थी, जो फैसले होते हैं थे, अखबार में 3 लाइन की खबर बनती थी, बड़ी सिंगल कॉलम की। टीवी पे सुबह का फैसला शाम को स्क्रॉल चल जाता था, वो जो फ्लैश और ब्रेकिंग भी नहीं चलता। यानी एक समान मामला था, कोई इसको घटनाक्रम को इतना सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन इन नेताओं ने, खासकर जब एक सर्वे के लिए आदेश आया, उसके लिए यहाँ के कमेटी के सचिव ने फतवा टाइप का जारी कर दिया कि हम होने ही नहीं देंगे। उसी दिन से मामला ये बढ़ गया, उतना बड़ा मामला हो गया। यहाँ पूरे देश की मीडिया यहाँ जमी हुई है, रोज अखबार खोलिए, पहले दिन की पहली खबर हुई। तो बड़ा तो आपने किया अनावश्यक बढ़ा के। विरोध करने से कुछ नहीं होता। अब जरा सर्वे पर अपडेट दीजिए कि अभी सर्वे को लेकर क्या जानकारी है, तहखाने के अंदर किस तरीके से भी जो जांच है पूरी होती दिख रही है। जी, सर्वे की कार्रवाई, देखिए सर्वे की कार्रवाई फिर अंदर चल रही है। फिलहाल आज किसी तरीके का विरोध नहीं दिख रहा है। शुरू में जब चाबी नहीं मिल रहा था तो कुछ 10-15 मिनट का डिस्टरबेंस हुआ था, लेकिन जिला प्रशासन ने सख्ती से चाबी मांगी, चाबी मिल गई। तो सर्वे
की प्रक्रिया चल रही है। अपडेट ये है, चारों तरफ सुरक्षा का घेरा है, बहुत कड़े घेरे में सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, चलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए कि छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से सर्वे हो रहा है, सर्वे के दौरान क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।